श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम गुमराह हो रहे हैं, ज्योतिष की मर्यादा समाप्ति की ओर जा रही है। आज ज्योतिष की मर्यादा पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे कि वास्तव में कुछ 1-2% ज्योतिषी अपने कुछ हित के लिए पंचांग ज़्यादा बिके उसके लिए या अपना काम ज़्यादा चले उसके लिए मुहूर्तों की मर्यादा कैसे समाप्त करते जा रहे हैं। देखिए, आज का जो न्यूज़पेपर है उसकी बात करते हैं। ये है, ये दशपुर एक्सप्रेस तारीख 10 जुलाई 2024 बुधवार निम्मच का अंक है, सम्मत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष चौथ। इसमें आज ये लेख आया है। इसमें लिखा है कि निम्मच 9 जुलाई नगर प्रतिनिधि अमुक ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि इस माह में 6 जुलाई से प्रारंभ हुई गुप्त नवरात्रि का विश्राम 15 जुलाई को होगा। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी सब प्रकार के मुहूर्त के लिए अनुकूल है। यहाँ 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी सब मुहूर्त के लिए अनुकूल है। ये गलत है। क्यों गलत है? कि यहाँ गृह प्रवेश का मुहूर्त किस आधार पर होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये है श्री भादव माता पंचांग। देवशयनी एकादशी को हमारा नक्षत्र और वार पर हम चर्चा करते हैं। तो एकादशी बुधवार हैं और यहाँ देवशयन हो जाएंगे और भद्रा लग जाएगी 8:55 से रात को 9:03 तक रहेगी। भद्रा के अंदर गृह प्रवेश किस प्रकार से कर पाएंगे, इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए कि हम भद्रा में गृह प्रवेश कैसे करेंगे और मुहूर्त दिया तो वो किस प्रकार से दिया है। आषाढ़ में गृह प्रवेश शुभ नहीं होता है। भद्रा भी है और गृह प्रवेश शुभ नहीं है। यहाँ गृहारंभ कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं, कर सकते हैं और परंतु यहाँ पर गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आषाढ़ महीना गृह प्रवेश में सर्वथा वर्जित है। अब आप कहेंगे आपने भी तो दिया है, तो आप देखेंगे कि जहाँ मैंने गृह प्रवेश का अभी का मुहूर्त दिया है वहाँ पर बराबर आवश्यक लिखा है। ये आवश्यक है, मतलब आपको करना ही है कि साहब हमको तो करना ही है, तो फिर कर लो। बाकी शुद्ध मुहूर्त नहीं दिया है। तो उसके बाद देवशयन हो जाते हैं और आषाढ़ महीना है तो उसमें तो गृह प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद अगला बिंदु इसमें दिया है कि वैसे श्रावण मास में भी जय विनोदी पंचांग के अनुसार 26, 27 व 31 जुलाई तथा 1, 12 व 19 अगस्त को गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त दिए हैं, जो प्रमाणित भी हैं, मतलब प्रमाणित हैं। वो जय विनोदी पंचांग कौन सा है मैं नहीं जानता हूँ, परंतु अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रमाणित मुहूर्त जो दिए हैं वो अशुद्ध हैं। अब आप कहेंगे कैसे अशुद्ध हैं, तो उसका ये प्रमाण है कि गृह प्रवेश उसी स्थिति में किया जा सकता है जब गृह प्रवेश का नक्षत्र प्रशस्त हो और उसके बाद आपका कलश चक्र शुद्ध हो। अगर कलश चक्र शुद्ध नहीं है तो गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता है। देखिए, पहला मुहूर्त दिया है 26 और 27 का। 26 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और 27 को रेवती नक्षत्र हैं। छठ शुक्रवार और 7वां शनिवार हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। अब स्थिति क्या बनती है कि आप देखेंगे कि इस दिन सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र की संख्या 19 और 20 पड़ती हैं। यदि हम 19 और 20 वाले में चक्र देखते हैं, कलश चक्र की शुद्धि, तो श्री भादव माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 76 पर कलश चक्र शुद्धि देखें तो 20
और 21 में दुख दिया है, अर्थात इनमें गृह प्रवेश किया गया दुखदायी रह सकता है, रहेगा ये नहीं कह रहा हूँ। 19, 20, 21 इन सब में, 19 है तो भी, 20 है तो भी, 21 है तो भी, 17 से ऊपर 18, 19, 20 और 21 ये दुख कारक हैं। तो इनमें गृह प्रवेश कैसे होगा? गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तो अपने अल्प लाभ के लिए हमारे यजमानों को गलत मुहूर्त नहीं बताना चाहिए, हमें शुद्ध मुहूर्त ही बताना चाहिए। अगले बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो इस दिन हमारा सप्तमी शनिवार को 10-23 से भद्रा भी आ जाएगी, 10-23 तक भद्रा रहेगी, आ जाएगी नहीं, 10-23 तक भद्रा रहेगी। और उसके बाद अभिजीत वेला में इसको करते हैं, परंतु फिर भी वो दुख कारक रहेगा। कलश चक्र शुद्ध नहीं है तो गृह प्रवेश हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा, उसके बाद के मुहूर्त दिए हैं उनमें कलश चक्र की शुद्धि हो सकती है। 1 तारीख है उसमें कलश चक्र शुद्धि है, फिर 12 तारीख है उसमें 7वां नक्षत्र मिल रहा है, तो 12 तारीख में 7वें नक्षत्र पर विचार करें तो वो ठीक है। पर 12 तारीख को स्वाति नक्षत्र सुबह सुबह या 8:33 तक, इधर 1 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र 10:24 तक है। 12 के बाद आती 1, 12 और 19 तारीख को रक्षाबंधन है। उस दिन जो है पूरे दिन भद्रा हैं, तो भद्रा में आप गृह प्रवेश किस प्रकार से कर सकेंगे इस पर विचार करें। 1 दिन पहले या सुबह 3:05 से ही रक्षाबंधन को सुबह हमारा भद्रा चालू हो जाएगा, जो कि दिन में 1:33 तक रहेगा। और मध्याह्न के बाद गृह प्रवेश करना शुद्ध नहीं माना गया है, शुभ नहीं माना गया। यदि करते भी हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र क्षय है। वैसे क्षय नक्षत्र को आवश्यकता में ग्रहण कर सकते हैं, जो कि मैं भी ले लेता हूं इसको, परंतु फिर भी भद्रा में गृह प्रवेश कैसे करेंगे? तो ये स्थिति रही। अब श्रावण मास पर चर्चा करते हैं, क्या श्रावण में गृह प्रवेश किया जा सकता है? ये देखिए, मुहूर्त गजानन में इनने पृष्ठ क्रमांक 54 पर लिखा है, माघ फाल्गुन वैशाख के ज्येष्ठ मासेषु शोभनः प्रवेशो मध्यमो ज्ञेय मार्ग कार्तिक मासयोः। नारद जी ने कहा है माघ फाल्गुन वैशाख और ज्येष्ठ, इनमें गृह प्रवेश करना उत्तम है, और कार्तिक और मार्गशीर्ष में गृह प्रवेश करना मध्यम है। देवशयन में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कर्क से तुला संक्रांति तक। अब इसके संबंध में मुहूर्त चिंतामणि क्या कहती हैं? पीयूष धारा, मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा में लिखा है कि गृह प्रवेश के मास बताते हुए इन्हें लिखा है, सौम्यायने ज्येष्ठ तपो अंत्यमाद्वे यात्रा निवृत्तो नृपतेर्न वे गृहे स्याद्वेशनम द्वास्थ मृदु ध्रुवोडुभिर्जन्म रक्षलग्नोपचयोदये स्थिरे। चंद्रमास फलान्याह वशिष्ठ मागे अर्थलाभ प्रथम प्रवेशे पुत्रार्थलाभ खलु फाल्गुने च चैत्रे अर्थहानिर्धन धान्य लाभो वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ ज्येष्ठे च मासेषु परेषु नूनम हानिप्रद शत्रुभय प्रदश्च शुक्ले च पक्षे सूत्रां विवृद्धे कृष्णे च यावद्दशमी च तावत् इत्याद्युक्तेरेव ग्रंथकृता पक्ष विशुद्धिर्नोक्ता तिथिवार शुद्धिश्चाग्रे वक्ष्यते। तो देखिए, इसके अर्थ को मैं बताता हूँ। उत्तरायण सूर्य में ज्येष्ठ माघ फाल्गुन वैशाख, इन 4 मासों में गृह प्रवेश के 4 मासों में, मतलब ये 4 मास शुद्ध माने गए हैं। इनमें गृह प्रवेश करना, बाद में उनने नक्षत्र तिथि वगैरह बताई हैं, तो उसका अर्थ भी मैंने बताया आपको। परंतु उसके बाद जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि आपने
बना बनाया घर लिया जिसमें पहले कोई रह चुका है, कोई परिवार उसमें रहता था और वो खाली करके गए और आपने खरीद लिया, या आपका जो घर था उसका पुनरुद्धार किया गया। पुनरुद्धार का अर्थ है कि थोड़ा बहुत ऊपर की छत गिराकर दीवारें खड़ी है या दीवारें भी 2-3 फीट हैं और बाकी वापस बनाकर आपने उस मकान को बनाया है। तो उस ऐसे मकान में श्रावण महीने में या गुरु शुक्र अस्त हो या मकर का गुरु हो, ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती हो विपरीत भी, तो भी उसमें गृह प्रवेश किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। परंतु नवीन ग्रह है और किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तो श्रावण और आषाढ़ में फिर भी एक बार कर लो, परंतु श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, इनमें तो गृह प्रवेश किया ही नहीं जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखें और अल्प लाभ के लिए विपरीत मुहूर्त, गलत मुहूर्त का अनुसरण न करें, अन्यथा उस घर में आप जहाँ तक रहेंगे उसके फल के भागीदार आपको बनना ही पड़ेगा। अगला बिंदु ये आता है कि गृह प्रवेश में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि घर में पहला त्योहार होली नहीं आना चाहिए। वे साफ लोगों के भड़काए हुए हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है कि घर में त्योहार पहला कौन सा आए, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। घर में पहला त्योहार होली आए, दीपावली आए, दशहरा आए, लड़ाई झगड़ा आए, कुछ भी आए, परंतु गृह प्रवेश में इनका विचार नहीं किया जा सकता है। मतलब लड़ाई झगड़ा का अर्थ है लड़ाई झगड़े वाला कोई त्योहार आए तो इन पर विचार नहीं करते हैं कि गृह प्रवेश के बाद पहला त्योहार कौन सा आ रहा है। परंतु ये लोग पहला त्योहार होली न आए इसको लेकर गलत मुहूर्त में गृह प्रवेश कर लेते हैं, जो कि उनको बाद में भी फलदायी होता है, उसका फल उनको आगे भी भुगतना होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो समझाने के बाद भी गलत मुहूर्त में गृह प्रवेश करते हैं और बाद में उनको उसके फल का भागीदार होना पड़ता है, और फिर बाद में ये पूछते हैं कि अब क्या उपाय हो सकता है, तो उसके बाद उसका फल तो आपके पीछे लगा ही रहेगा, उपाय नहीं होगा। मन समझा सकते हैं परंतु जो एक बार मुहूर्त कर चुके हैं उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखें और होली पहला त्योहार घर में ना आए इसके चक्कर में अच्छे मुहूर्तों को न छोड़े। मैं जिस घर में अभी खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं उसमें पहला त्योहार ही होली आया है, जबकि मैं स्वयं पंचांग बनाता हूं, स्वयं मुहूर्त भी निकालता हूं, फिर भी हमने पहला त्योहार होली को चुना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्तरायण ही गृह प्रवेश में शुभ और शुद्ध माना गया है। दक्षिणायन में गृह प्रवेश को वर्जित कर देना चाहिए। दक्षिणायन कहाँ से प्रारंभ होता है? 21 जून से 21 दिसंबर ये दक्षिणायन है, बाकी जो बचा वो उत्तरायण है। उत्तरायण में ही गृह प्रवेश करना चाहिए, दक्षिणायन से बचना चाहिए। और यदि पंचांगकर्ता भी अपने पंचांग में मुहूर्त लगाते हैं तो उनको भी आवश्यक शब्द लिख देना चाहिए ताकि दोष बाहर हो जाए कि ये आवश्यकता हो तो गृह प्रवेश करें, अन्यथा गृह प्रवेश नहीं करें। तो ये शायद आपको समझ में आ चुका होगा। और आप कहेंगे कि साहब क्या आप ऐसे ही मुहूर्त निकालते हैं? तो बराबर मैं ऐसे ही मुहूर्त निकालता हूं, परंतु अगर मैं किसी पंचांगकर्ता को गणित देता हूं और वो कहते साहब हमारा तो श्रावण का भी दे दो, भाद्रपद का भी दे दो, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई मेरा नाम उस पंचांग में मैं लगवाता नहीं हूँ, और उसके बाद वो अगर मुहूर्त लेते हैं तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमने उनको कह दिया कि भाई ये गलत है, नहीं चलेगा, तो हमारा तो दे दो, तो ये लो साहब, हमारा क्या जा रहा है?
हमने कह दिया गलत है, हम दोष बार उसके बाद भी कोई करता है या देता है तो इसके लिए जवाबदेह वो हैं। लेखा जोखा जो होगा आगे वो उस व्यक्ति का होगा, हमारा नहीं होगा। तो देखिए वर्तमान समय में मैंने जो पंचांग देखे हैं उनमें समझौता जिनमें नहीं किया जाता है वो मैं बताता हूँ। ये है आपका अपना श्री भादो माता पंचांग जो कि स्टॉक में नहीं है। आप अगले वर्ष का 2082 संवत का पंचांग खरीद पाएंगे या तो अक्टूबर या नवंबर में, आपको अगले साल का मिल जाएगा। इस साल के लिए मेरे पास कई सूचना आ रही है परंतु वो उपलब्धि नहीं है तो हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकते, स्टॉक में बचा ही नहीं है। अब अगला बिंदु आता है कि श्रीधर शिवलाल पंचांग और निर्णय सागर पंचांग, ये मेरी निगाह में आए हैं, मैंने देखे हैं, इसलिए मैं इनकी कह सकता हूँ। और भी पंचांगों में स्टैंडर्ड होगा परंतु वो मैंने नहीं देखे हैं इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। परंतु ये 3 पंचांग का उपयोग मैं अधिकांश करता हूँ और ये स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं करते हैं। श्रीधर वाले भी नहीं करते हैं, निर्णय सागर वाले भी नहीं करते हैं। श्रीधर शिवलाल पंचांग ये भी समझौता नहीं करते हैं, निर्णय सागर पंचांग वाले भी समझौता नहीं करते हैं। चाहे पंचांग कम बिके चाहे अधिक बिके, परंतु जो स्टैंडर्ड पहले से इनका चला आ रहा है उसको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं कि हम जो पुरानी हमारी पद्धति चली आ रही कि जो अच्छे मुहूर्त हों उनको ही देना, तो हम अच्छे ही मुहूर्त देंगे, चाहे कोई खरीदे ना खरीदे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप अगर स्टैंडर्ड के मुहूर्त ही देखना चाहते हैं तो इन 3 पंचांगों का आप उपयोग कर सकते हैं। अन्य भी पंचांग स्टैंडर्ड होंगे, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरे से नाराज ना हो। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।